नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सेहत और जिंदगी। केपी न्यूज जहां सामाजिक सरोकार निभाता है तो वहीं आपकी हेल्थ का भी फर्स्टली ध्यान रखता है। यही वजह है कि हमारे इस खास शो में हम आपकी सेहत से जुड़े उन तमाम मुद्दों को स्पेशलिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। बिल्कुल अकरम जी, देखिए आज जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है ओबेसिटी से रिलेटेड कि ओबेसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी है, साथ ही और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जैसे खराटे आना, तो इन सब को लेकर आपसे एक डिटेल में हम जानकारी जानना चाहेंगे। जी मैम, ये बहुत ही फिलहाल तो बर्निंग इश्यू है मैम, क्योंकि हम लोग की डाइट जिस तरह से जिस तरह से लाइफस्टाइल है हम लोग की सबका कंसर्न ये है कि मोटे हो रहे हैं। मोटे होना ठीक है, कुछ हद तक ही हो तो ठीक है, उसके बाद जो भी रहेगा कॉम्प्लिकेशन हो गया। अक्सर हर घर में हर खानदान में एक देखा ही जाता है मैम कि बहुत ज्यादा एक ओबेस है जो कि घुराटे लेते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या होता है ओबेसिटी का? इसको ओएस से कहते हैं मैम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया कहते हैं। जो लोग अक्सर मोटे होते हैं, जो अब 90-95 kg, सो उन लोग का मेन कंप्लेन होता है कि घुराटे बहुत ले रहे हैं। दे यूज्ड टू कम क्लिनिक, घुराटे बहुत आ रहे हैं, सब घुराटे और रात में नींद में झटके से उठ जा रहे हैं, बेचैनी से उठ जा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, या फिर थोड़ा चलने में दम आ रहा है। और कुछ अक्सर लोग बोलते हैं साहब जहाँ बैठा मैं सो जा रहा हूँ। अक्सर टीचर्स ट्रैवलिंग करते वक्त, सर जहाँ बैठा मैं सो जा रहा हूँ, 15-15 मिनट बस में नींद लग जा रही। तो ये नॉर्मल नहीं है मैम, तो ये लोग को पता नहीं चलता है। कुछ लोग जहाँ बैठे, घर में 4 लोग बैठे हुए रहते, जो मोटे रहते चुप सोते रहते, वो ऑटोमेटिक इनको होता है क्योंकि उनकी नींद प्रॉपर नाइट में नहीं होती है, बिकॉज स्नोरिंग है, डिस्टर्ब स्लीप है, और उनको रात में बार बार सांस रुकती है, जिसकी वजह से वो बेचैनी करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि अब हो गया मेरा, मैं नहीं रह पाऊंगी। ऐसे अक्सर होता है, अक्सर एक नाइट में 1 से 2 एपिसोड होते हैं, तो उन लोग को पता नहीं चलता है कि क्या करें, कैसे कंसल्ट करें। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। ये होता है अक्सर मोटापे से रिलेटेड, और इसके लिए ये पहले लोगों को पता नहीं था। 1-2 बार हमने बोला था, अपनी टॉक में भी ऐसे ही निकाला, तो तब से लोग आना शुरू किए। तो यू वोंट बिलीव, लास्ट 6 मंथ्स में हमने स्लीप स्टडी को स्टार्ट किया था हमारे यहाँ। सो हमारे पास नियर अबाउट 29 केसेस हैं जो कि बीदर के हैं, बीदर की सराउंडिंग के हैं, जिसको स्लीप स्टडी के बाद हम जब इवेलुएट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, सो दे आर फीलिंग लाइक बहुत अच्छा, इन लोग की लाइफस्टाइल चेंज हो गई। इनको पता नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिकॉज दे नीड ट्रीटमेंट। वरना तो ऐसे रहोगे तो मोटापे, घुराटों की वजह से ये एक ही नहीं, पूरे जिस्म को पूरा करेगा। हार्ट पे प्रेशर डालेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। उसके बाद हार्ट डायलेट होगा, हार्ट बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मोटापे से आपका लिपिड्स प्रोफाइल आपकी चेंज हो जाएगी, आपकी अनकंट्रोल शुगर रहेगा, आपको अनकंट्रोल बीपी, ये ऑल टुगेदर को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी को भी इन्वॉल्व करेंगे। और ये एक ही चीज से इसे ट्रीट होगा। ये वंस डायग्नोज हो जाए कि ये ओएस है, इसके लिए स्लीप स्टडी लगेगा, स्लीप स्टडी कर लेनी। इसके बाद सीधा सीधा बाईपैप सीपैप, वो डिपेंड अपॉन द पेशेंट, वो ले लेंगे। आप उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस चेंज मिलता है। बट द थिंग इज, ये चीज को तब तक उन लोग को पता नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। सो केपी न्यूज के माध्यम से यही बोलूंगा कि जो लोग ओबेस है और जो लोग कोई ऐसे प्रॉब्लम है, अपनी वो अप्रोच करिए, डॉक्टर किसी को भी अप्रोच करिए, डायग्नोज हो जाइए। डायग्नोज होने के बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, आपकी लाइफ आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा। ऐसे मेरे पास इंटरव्यूज हैं मैम जो मैं पेशेंट्स के लिया हूँ, पता नहीं ये सब बाईपैप का कमाल है या ट्रीटमेंट, लेकिन दे हैव इम्प्रूव्ड देयर लाइफ लाइक एनीथिंग मैम। जो एक्सर्ट टीचर्स होते हैं, वो ट्रैवलिंग, ऐसे मेरे पास 5-6 टीचर हैं मैम, उन लोग की लाइफ इतनी अच्छी चेंज हुई है बिकॉज वो इसमें इनको बोला हूँ कि आप लोग एंकरेज करिए। उन लोग की वो लोग मेरे पास एक 7-8 पेशेंट भेजे एंड दे हैव शोन अ वेरी गुड इफेक्ट। ये कुछ नहीं है, बस बीमारी पहचानो, ट्रीटमेंट लो, अच्छे चलते रहो। यानी कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि स्नोरिंग, खराटे लेना कॉमन नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ना, कॉमन तो नहीं है मैम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको, जब आप कॉम्प्लिकेशन में आओगे तब आप हॉस्पिटल आओगे, तो उससे पहले कॉम्प्लिकेशन हो जाए एटलीस्ट आपके किसी कंसर्न डॉक्टर से। होता है मैम, अगर से किसी का, अब मुझे स्नोरिंग हो रही है तो ठीक है, नेजल प्रॉब्लम होगा, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लेकिन जो ऑलरेडी ओबेस है, जो ऑलरेडी 90-95 kg है, उसके बाद इनको डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा, उसके बाद उनकी बीपी कभी भी कंट्रोल नहीं हो रही है, उसके बाद इन्होंने हर गोली खा रहे हैं अपने लिपिड प्रोफाइल को करेक्ट करने के लिए, तो प्लीज वैसे पेशेंट तो इवेलुएट हो जाइए कि ओएस से है या नहीं देखनी। ऑब्स्ट्रक्टिव अपनी ये अच्छी बात नहीं है, सांस का रुकना अच्छी बात नहीं है। सांस जब
अगर से एवरी नाइट एपिसोड आपको 2-3 भी हो रहे हैं, सो डेफिनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपके हार्ट को असर करेगा ही करेगा मैम। बिल्कुल, और ये समझना भी होगा कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, तो आलसी भी होंगे हम। और साथ में जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पर आप उस टाइम में भी सो जाएंगे, लेकिन आपका काम में भी मन नहीं लगने वाला। मैम ऐसे स्टूडेंट्स भी है मैम, मेडिकल स्टूडेंट ही है, वो भी ऐसी है, वो ओबेस है, बट ही इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि मैंने रात में नींद नहीं होती है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी। तो इवन उसको भी तब आके उसने ट्रीट लिया, अब वो 2 साल से उसको कॉन्सेंट्रेशन, वो अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहा था इन चीजों से, क्योंकि डिस्टर्ब लाइफ थी मैम। तो तब आया, इवेलुएट हुआ मैम, इसके बाद उसको ट्रीटमेंट करना, इज डूइंग वेरी गुड मैम, वेरी गुड, उसका रिजल्ट अच्छा, सब अच्छा क्लियर हो गया। तो द थिंग इज, मोटे है तो आएगा घुराटे, ऐसे नहीं होता। जब घुराटे आ रहे हैं मतलब आपको उसको अप्रोच करना ही पड़ेगा, यानी कि डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, स्पेशलिस्ट से करना ही पड़ेगा, बिकॉज स्लीप स्टडी मैंडेटरी। स्लीप स्टडी के बाद उसके ट्रीटमेंट से द थिंग इज बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट भी होता है ना। बिल्कुल, और इम्प्रूवमेंट जरूरी भी है कि अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो इनिशियल लेवल पर ही अगर हम उसको क्योर कर लेते हैं तो आगे चलकर वो बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हो गया। हाँ बिल्कुल सर। अब आपने जिस तरीके से कहा ओबेसिटी का इम्पैक्ट होता है हमारी स्लीप पर, तो वही रेस्पिरेटरी सिस्टम की टोटली हम ओवरऑल बात करें तो उस पर किस तरीके से इम्पैक्ट करती है ओबेसिटी? हाँ मैम, देखिए अब जो ओबेस है वो ऑलरेडी, एक तो ओबेसिटी की वजह से उसको दम आएगा, बिकॉज जो ओबेस होते हैं ना मैम, फैटी टिश्यू है, दैट इज वेरी मच सेंसिटिव टू एलर्जी। सो इन पेशेंट्स में एलर्जी के सिम्टम्स बहुत दिखेंगे मैम। ये जो ओबेसिटी पेशेंट है, उन लोग बोलेंगे आपको कि चलने में दम आ रहा है। हम अक्सर ये बोलते हैं हाँ तो मोटे हैं तो आएगा ही, हाँ मोटे है ना इसी वजह से आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा मैम। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ इनकी परमानेंट एयरवे रिमॉडलिंग होती है मैम, बिकॉज ऑफ फैटी टिश्यू। सो इसकी वजह से उन लोग को दिल फील लाइक दम आ रहा है, मुझे वेजिंग आ रही है, सांस आवाज देती है, सुई 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 आवाज आना, थोड़ा चलने में दम आना, खांसी होना, ये एलर्जी में आता है। तो अक्सर द पर्सन हु इज ओबेस दे यूज्ड टू हैव ब्रेथलेसनेस। तो अगर से उसको हम अप्रोच नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यूस जा जाके हार्ट पे प्रेशर बनाएगा मैम। सो लंग्स तो इन्वॉल्व हो ही गए, इसकी वजह से फिर हार्ट पे भी असर होगा, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन ये फर्दर लीड करेंगे। ओबेसिटी इज वेरी मच प्रोन टू एलर्जी में, तो बहुत कॉमनली जिसको ओबेस रहते हैं उनमें एलर्जी देखी जाती है। एलर्जी किस तरीके से रिलेटेड है, अगर टेक्निकल मतलब भाषा में हम समझे तो? एलर्जी मैम जैसा कि आप किसी डस्ट, अब कुछ को बोलते हैं ना मैम, किसी को डस्ट से होती है, किसी को ठंड से होती है, किसी को खट्टे से होती है, किसी को आप स्मेल से होती है, कोई वेदर चेंज होने पे होती है, कोई सीजनल वेरिएशन से होती है, ये सारी चीजें। ओबेसिटी एक फैक्ट वेरी मच सेंसिटिव टू योर एलर्जेंस मैम। यानी कि अगर आपके चांसेस है कि आप एलर्जिक ना हो, पर अगर ओबेसिटी की शिकार आप हैं तो फिर आप एलर्जिक भी हो जाएंगे। हो सकता है मैम, चांस वी आर वेरी मच प्रोन फॉर दैट, वेरी मच प्रोन है, नजदीक हो उसके। इसीलिए कहते हैं कि मोटापा बीमारियों का घर होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, इसीलिए मैं बोला ना मोटापे से हम शुरू करें, लेकिन लास्ट में जब हम कंक्लूजन कर रहे थे मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे किए, मेटाबॉलिक पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है मोटापा। शुगर, अब जो कॉमन जबान में शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी होना, लिपिड प्रोफाइल मोटापे से, जिस्म में चर्बी ज्यादा होना, खून की चिकनाहट ज्यादा होना बोलते हैं हमारे, और इसके बाद और आपके घुटने दर्द देना, ये सारी चीजें ओबेसिटी से रिलेटेड। इसके बाद ओवर टू ऑल हार्ट का असर होना। तो ओबेसिटी एक है, लेकिन इन्वॉल्व करिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन सबको। सो ट्रीट, अब ऐसे नहीं कि ओबेसिटी को हम कर दें कुछ, वो जो स्लिप स्टडी से मोटापा कम, वो हो जैसा नहीं है मैम। उसके लिए तो आपको आजकल बहुत अच्छे सर्जरीज हैं मैम ओबेसिटी के लिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन द पर्सन हु दे आर नॉट अफोर्डेबल एंड ऑल, इन लोग के लिए स्लिप स्टडी ट्रीटमेंट, दे विल बी हैप्पी, दे विल हैव देयर हैप्पी लाइफ। बिल्कुल, ओबेसिटी के लिए वैसे तो बहुत कुछ आज की टेक्नोलॉजी में है, लाइपोसक्शन सर्जरीज बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं मैम। बिल्कुल, वही इसी पर मैं आ रही थी कि लाइपोसक्शन से रिलेटेड आपका क्या व्यू है कि कितनी इफेक्टिव, क्योंकि कई लोगों का दिमाग में ये सोच रहती है कि अभी अगर हमने लाइपोसक्शन कराया तो फॉर ए सर्टेन टाइम तो हमारे सामने रिजल्ट नजर आएगा, बट कुछ टाइम बाद वापस कहीं वैसी बॉडी ना हो जाए, कहीं वापस हम ओबेसिटी का शिकार ना हो जाए। है मैम, मेरी फैमिली में भी 1-2-3 लोग का हुआ है, वेरी बहुत अच्छे रिजल्ट है मैम। द थिंग इज, आपको जब जाके इतने प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, अगर से आप सब चीजों पे मेंटेन कर सकते हो तो देन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन मैम। 2-3 केसेस हैं मैम हमारे रिलेटिव्स में यहाँ, तो लोग ने बहुत अच्छा अपनी लाइफ को बहुत अच्छा रिवर्स बैक आए मैम। वो लोग जो अराउंड 100 kg थे, अब नाउ दे आर मेंटेनिंग 40-50 नो सिम्टम्स।
तो ऐसे भी केसेस हैं मैम, तो द पर्सन इज अफोर्डेबल दे कैन गो फॉर दैट। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं? नेगेटिव इम्पैक्ट मैम अब इतना होने से तो पड़ता है मैम, हार्ट पे स्ट्रेन हो ये पड़ेगा, सारी चीजें तो होगी, बट एट द कॉस्ट ऑफ, अब जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली इट्स ए गुड वन ओनली मैम, इट्स ए मोर टुवर्ड्स अच्छा ही होगा मैम। बिल्कुल। और सर देखिए, जो इस तरीके की सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या बेटर? उनके लिए तो स्लिप स्टडी के लिए बाईपैप वही होता है मैम, वही सबसे अच्छा। वैसे ऐसे कई पेशेंट्स हैं मैम जो 15-15 साल से हैं, जो ये डायग्नोज होने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, वेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे मैम। अब द थिंग इज डायग्नोज एंड स्टार्ट, वरना वो लोग डिप्रेशन मीन्स, अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि अरे मोटा है इसको होते रहेगा, नहीं होगा उसको, अगर से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसको रुकेगा, वो बहुत अच्छा भी होगा मैम। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि जनरली लोगों के दिमाग में एक ख्याल रहता है या मिथ रहता है कि अगर हमने इस चीज की दवाई लेनी शुरू कर दी तो हो सकता है हमें लाइफ लॉन्ग ही दवाई लेनी पड़ेगी। ये बहुत कॉमनली मैम रेस्पिरेटरी डिसीजेस में तो बहुत कॉमन है। लोग हमारे यहाँ ऐसे है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज ये 30 साल से खाते आने दो मैम, इन लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज वंस हम बोलेंगे कि इनहेलर ले ले, वो नहीं लेंगे। रेस्पिरेटरी केसेस में स्पेशली होता है, क्या होता है मैम, रेस्पिरेटरी वंस स्टार्टेड सीओपीडी एंड ऑल, ये जो एज रिलेटेड डिसीजेस है उसके लिए परमानेंट ही रहना पड़ेगा। तो वो एक मिथ है मैम रेस्पिरेटरी रिलेटेड कि कब तक लेना, क्यों लेना, कितना लेना, जब बीमारी हो तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक ऐसा सोल्यूशन जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि लाइफ लॉन्ग अगर आपको रेस्पिरेटरी डिजीज से बचना है, ओबेसिटी से भी बचना है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो मैम लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है। रेस्पिरेटरी का 50% ऑफ द डिसीज आर ड्यू टू स्मोकिंग। वो एक वन ऑफ द मेन फैक्टर है जिसको आपको, अगर से आप स्टडीज बोलते हैं कि जो बंदा 30 साल से पहले स्मोकिंग स्टॉप करता है, जो बंदा 30 साल से पहले स्मोकिंग अपनी स्टॉप करता है, इसको फ्यूचर लाइफ में स्मोकिंग रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। ये स्टडीज है इसके। और जो बंदा 30 साल के बियॉन्ड भी स्मोक करता है, वो डेफिनेटली वो अगर से ये क्या बोलेंगे कि एक्सीडेंट से नहीं मरेगा तो पक्का दम से तो पक्का मरेगा बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। सो हेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग अवॉइड करिए, और जितना हो सकता है रेस्पिरेटरी डिसीज से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करिए, और वेजिटेबल अच्छे से लीजिए, और खट्टे ठंडे जैसे चीजों से, बहुत ओवर सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो एक्सेस में लेने से होता है, इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए। एलर्जी तो बहुत कॉमन ये भी होती है मैम, स्किन रिलेटेड एलर्जी। ये पेशेंट्स जस्ट द थिंग इज नीड टू इवैल्यूएट मैम। एक ही है यहाँ पर कि ये ओवर द काउंटर जो सिस्टम है ना मैम, जो गए मेडिसिन ले लिए, दैट इज किलिंग द पेशेंट्स। बहुत सारे पेशेंट अनडायग्नोज्ड हैं एंड दे आर कमिंग विद द सीवियर डिसीज बिकॉज ऑफ द ड्रग्स दे विल टेक फ्रॉम द मेडिकल्स। बिल्कुल। एक्चुअली एक कॉमन बात भी हम इसको मान सकते हैं कि यूजुअली लोग यही करते हैं, इनिशियल लेवल पे जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका प्रॉपर इलाज करवाने की जगह वो कोशिश करते हैं कि एक छोटी मोटी दवाई ले लें और हमारा इलाज हो जाए। पर वहीं कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि कुछ मेडिकल स्टोर्स उनको स्टेरॉइड्स भी देते हैं। वो तो कॉमन है मैम, स्टेरॉइड्स तो कॉमन है, गलत है मैम। बहुत सारी चीजें, इवन एजुकेटेड बहुत सारे पेशेंट्स भी ऐसे होते हैं जो पहले 2 दिन ट्राई कर लेते हैं मैम। हाँ, पहले ये ले लेंगे, इसके बाद देखेंगे। द थिंग इज, अगर से सपोज एक कॉमन कॉफी है, वो 2 दिन मेडिसिन किसी ओवर द काउंटर ड्रग ले लेंगे, मेडिकल से जाएंगे, लेकिन आपने टाइम दे दिया लंग को इन्फेक्ट होने के लिए, वो 2 दिन में जो माइल्ड इन्फेक्शन था आपको निमोनिया में लाएगा मैम। वो निमोनिया के लिए आपके 15 दिन जाएंगे, एंड दैट टू कॉस्ट जाएगा, पैसा जाएगा, पेशेंट की हेल्थ जाएगी, सब कुछ जाएगा। तो ये सोचने की जरूरी है कि आप 2 दिन किसी को भी दिखाइए, कंसल्टिंग एक डॉक्टर को दिखाइए, ताकि होगा क्या, जो आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होंगे। ये जो जाके मेडिकल से लेना, ये ऑलवेज अ बैड थिंग। डॉक्टर कहाँ के लिख के देता है मेडिसिन, वो भी तो मेडिकल से लेता है। प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू है, प्रिस्क्रिप्शन लिखा कर आप जाइए, मीन्स यू विल बी लाइक, उन लोग को भी सेटिस्फैक्शन रहेगा। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो माइल्ड, लाइक 2-3 दिन 4 दिन अक्सर होता है। मेरे पास जब भी आते हैं सब 8 दिन से हो रही, 2 दिन मेडिकल से ले लिए, सब कम नहीं हो रहा, फिर भी ये टॉनिक कहीं पिए सब नहीं होगा, इससे कम ही नहीं हो रहा सब। तो उसके बाद आता है, जब हम देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सीधे सीधे निमोनिया होता है हमें। तो अक्सर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्पेशली 2 से 3 दिन अगर से आप डिले कर रहे हो, सो आप अपना हर वो चीज खराब कर रहे हो। वी आर गिविंग द टाइम टू गेट इन्फेक्टेड। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के Thank लिए, you. हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इतने सरल अंदाज में आपने हर एक बात दर्शकों को समझाई है कि किस तरीके से वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, साथ ही ओबेसिटी का कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है उनकी हेल्थ पर। और ये बात आपको समझनी भी जरूरी होगी कि किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्थी कर सकते हैं, और साथ ही हेल्दी बनाने के साथ साथ ये जरूरी है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।